जो डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। इंडिया ने अपने पांव पे खड़ा होने का फैसला कर लिया। वी आर नॉट गोइंग टू कम्प्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या कर। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया, सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37%, वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51%, वो आपको नहीं चल। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट, तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं? कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। तो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि we are basically giving stability to the international market domestically in India and to the world। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त यूएस इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं और ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? वो कहते हैं हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देंगे, हम खड़े हैं। ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देख? सो वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड $100 अरब होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस प्रेमिस, ऑन दिस आइडिया कि भाई साहब हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया तस से मस नहीं हो रहा, समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नजर आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो, वो भले अमेरिका के साथ हो, वो चाइना के साथ हो, वो किसी के साथ भी हो। सो अमेरिकन जो हैं उनकी अप्रोच ऑन इंडिया जो है वो चेंज होती जा रही है बड़ी तेजी से। और वो इंडिया के जो ग्रेट पावर एम्बिशंस हैं उनको वो दे आर ऑल रेडी टू शैटर दोज एम्बिशंस। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले जाएंगे। सो ये जो जो कन्वर्सेशन इंडिया और उसकी है, ठीक है, वो इंडिया और रशिया की, ये मुझे लगता है एक आप देखें कुछ चीजें आप थोड़ा समझने की, ठीक है, कि एनएसए दोवल गए, जयशंकर गए, चाइना के साथ ताल्लुकात को स्पीड अप कर दिया। ये क्या है? ये मैसेज था अमेरिका को, यू आर नॉट द ओनली प्लेयर इन द टाउन, वी हैव अदर प्लेयर्स, और हम उन बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, हम उन बाकी प्लेयर्स के साथ मिलके काम करेंगे, आपके साथ हमें नहीं करना तो नहीं करना। समझ रहे हैं आप बात? हमें आपके साथ नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करेंगे हम आपके साथ काम, हम बाकी प्लेयर्स के साथ मिलके काम करेंगे।
ये चीज़ जो है ये अमेरिकन्स को ज़ाहिर बात है, क्योंकि अमेरिकन्स ने इंडिया को एज़ ए लिबरल डेमोक्रेसी देखा था टू काउंटर कम्युनिस्ट चाइना। इंडिया इज़ नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ ए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान हो सकता है 4 पॉइंट जो है वो और 5 पॉइंट कभी इंडिया आगे, 4 पॉइंट पाकिस्तान पीछे, मतलब डिफरेंट किस्म की। हमारे यहाँ तो डायरेक्ट डिक्टेटर आ जाता है ना, वो माज़ी की एक स्टोरी है। इंडिया के यहाँ क्या कहा जा रहा है? इंडिया के यहाँ यही बातें की जा रही है। मिसाल के तौर पे इंडिया की जो ऑपोजिशन है वो इस वक़्त क्या बात कह रही है? वी हैव टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव टू सेव द डेमोक्रेसी। फ्रॉम व्हॉम? फ्रॉम डेमोक्रेट्स। मतलब जो इस वक़्त पावर में है वो डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें जमहूरी, जैसे अमेरिका में कह रहे हैं, डेमोक्रेट्स क्या कहते हैं? हमें ट्रम्प से डेमोक्रेसी को बचाना है। बाइडेन क्या कहता था? या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कहती थी माज़ी में? अब अमेरिकन्स क्या कहते हैं? सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर, मुझे जो नज़र आती है। दोस्तों, आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अमेरिका को सीधा और साफ संदेश दे दिया। बात ऐसी है जिसे सुनकर अमेरिका भी सन्न रह गया और भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि जयशंकर साहब ने बात ही ऐसी कही है। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारा तेल या हमारा उत्पाद पसंद नहीं है तो डोंट बाई इट। उन्होंने कहा इफ़ यू डोंट लाइक इट, डोंट बाई इट। जी हाँ, अमेरिका को खुले मंच से जयशंकर साहब ने करारा जवाब दिया है। हुआ यूं कि अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों और रिफाइंड ऑयल पर भारी भरकम शुल्क लगा दिए हैं। पहले से ही 25% ड्यूटी लग रही थी और 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% और लगा दी गई है, यानी कुल मिलाकर 50% टैक्स। सोचिए, इससे भारतीय उत्पादों की कीमत अमेरिका में कितनी बढ़ जाएगी। इसी मुद्दे पर जयशंकर साहब ने वॉशिंगटन में चल रहे ईटी वर्ल्ड लीडर फोरम में अमेरिका को ये जवाब दिया। अब जयशंकर साहब ने बेहद कड़े लफ्ज़ों में कहा कि अगर आपको भारत से तेल या हमारे उत्पाद खरीदने में परेशानी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रूस से आ रहा है इसलिए आपको पसंद नहीं है, तो बहुत आसान है, मत खरीदिए। डोंट लाइक इट, डोंट बाई इट। सोचिए दोस्तों, कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड है ये। पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री ने इतने सीधे शब्दों में अमेरिका को ललकारा है। जयशंकर साहब ने यहाँ तक कहा है कि भारत के लिए कुछ रेड लाइन्स है, यानी ऐसी सीमाएं जिन पर समझौता हो ही नहीं सकता। और इन रेड लाइन्स में सबसे पहले आते हैं हमारे किसान और छोटे उत्पादक। किसानों के हित, उनकी उपज, उनकी मेहनत पर कभी कोई समझौता नहीं होगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों ना बना ले। ये बयान दरअसल दुनिया को ये बताता है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र है। और हमारे जयशंकर साहब रुकते तो है नहीं। एक और तमाचा उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर खींच कर मारा। उन्होंने उनके दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई चीन और यूरोपियन यूनियन रूस से कहीं ज़्यादा तेल और सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? भारत पर इतनी सख्ती क्यों है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? जयशंकर साहब ने इन देशों को आईना दिखा दिया कि भारत अब किसी की आंख बंद करके बात मानने वाला मुल्क नहीं है। और जब अमेरिका ये शोर मचा रहा था कि वो भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करेंगे, तो जयशंकर साहब ने इसको भी क्लियर कर दिया कि भारत ने पिछले 50 सालों से किसी भी तरह की मीडिएशन स्वीकार नहीं की है। यानी हमारे पाकिस्तान से रिश्ते हमारे अपने मुद्दे हैं, हम खुद सुलझाएंगे, बीच में किसी को तीसरे को आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बयान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया को एक संदेश है कि भारत अब बराबरी की बात करता है, दबाव में काम नहीं करता है। और जयशंकर साहब, जिन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति अब स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। तो मेरी राय है कि भाई आज हर भारतीय गर्व कर सकता है अपने विदेश मंत्री पर, अपनी विदेश नीति पर और इस मजबूत सरकार के ऊपर, जिसकी वजह से ये दिन हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अमेरिका को इस तरह करारा जवाब देना ज़रूरी था? और क्या ये भारत के बढ़ते कद का एक सबूत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।